जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। दोस्तों, आज आप लोगों का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या आवाज़ वगैरह सब क्लियर है। आइए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फटाफट जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग क्लास को से शेयर कर दें जिससे और लोगों को पता चल सके। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था मेमोरी। क्या बताया था? मेमोरी। आज उसी मेमोरी का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है जिसके अंदर मैंने प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी इन सब पे डिटेल में चर्चा की है। तो आप जाके अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो उसको कवर करके आए और इस सेकंड पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा सीधा नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं सेकेंडरी मेमोरी का क्या होता है। अगर बात किया जाए इस सेकेंडरी मेमोरी का, तो इस सेकेंडरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहले को कहा जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। कैसा कहा जाता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और अगर दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरे को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कैसा कहा जाएगा? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो एक हमारे पास आ गया सिक्वेंशियल और दूसरा कैसा आ गया? डायरेक्ट हो गया। आपसे इन दोनों का उदाहरण बहुत ज्यादा पूछता है। उदाहरण के तौर पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अगर सिक्वेंशियल की बात किया जाए तो सिक्वेंशियल का अगर एग्जाम्पल देखें तो आप लोगों का आता है मैग्नेटिक टेप। क्या आता है? मैग्नेटिक टेप आता है। इस मैग्नेटिक टेप की अगर बात किया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं रील वाला कैसेट। क्या कहा जाता है? रील वाला कैसेट। रील वाला कैसेट वही वाला ये कैसेट है जो आप वीसीआर वगैरह में प्रयोग करते थे, है ना। वीसीआर में आप दबा के चलाते थे या फिर आप कह सकते हैं कि वॉकमैन छोटा छोटा लिए रहते थे उसमें आप लगा के चलाते थे। कहने का मतलब उसमें रील का कॉन्सेप्ट रहता था। ठीक है, दूसरे की अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस की बात करूं तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया है तीन भागों में। एक जो आपका आता है पहला वाला जिसे हम लोग कहते हैं, अगर इस डायरेक्ट एक्सेस की अगर बात किया जाए इसके कुल तीन भाग है। पहले की अगर बात कर ले तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी। कैसा? मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी। और अगर दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरा आपका कौन सा आता है? ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्टिकल मेमोरी आ जाएगी। और अगर तीसरे की अगर बात किया जाए तो तीसरे वाले को कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। कैसा मेमोरी कहा जाएगा? फ्लैश मेमोरी कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो टाइप की मेमोरी का जिक्र हो रहा है। पहला टाइप का मेमोरी आपका कौन सा आया? ये आपका है सिक्वेंशियल। कौन सा आ गया? सिक्वेंशियल आया। और दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरा कौन सा आया? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी आया। चाहे वो सिक्वेंशियल हो या डायरेक्ट हो, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। अब सिक्वेंशियल नाम से आ रहा है जो सीक्वेंस में आए, जो कैसे आए? सीक्वेंस में आए, लाइन बाय लाइन आए। तो उस टाइप को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? उस टाइप की मेमोरी को हम लोग कहेंगे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। जरा इसको हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताने का प्रयास करूं इसमें क्या है। जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला मैंने आपको बताया सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अब सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की अगर बात कर ले हम तो इसका मैंने उदाहरण आपको अभी भी बताया। उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण के तौर पे आपने कहा कि ड्रिल वाला कैसेट है या मैग्नेटिक टेप नाम से आता है। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया कि मैग्नेटिक टेप आता है। मैंने ये भी बताया कि आप वॉकमैन जो आपका ड्रिल वाला कुछ इस टाइप से ड्रिल का कॉन्सेप्ट रहता था। यहाँ पे ये ऐसे ये कैसेट रहती थी
और दो इसमें बॉक्स ऐसे गोले रहते थे, इसी में ऐसे ये लपेटा गया होता था रील, और यहाँ से ऐसे जाके इसमें लगता था। एक साइड में खुलता था, दूसरे साइड में ये लपेटा जाता था। दोनों साइड में साइड ए साइड बी पे आप यहाँ पे अपना गाना वगैरह डलवाते थे और उसको सुनते थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में बात यह है कि ये एक स्किप नहीं होता था, एक बाई एक, वन बाई वन, लाइन बाई लाइन ये आपका चलता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बताऊं, मान लीजिए कि आपके पास गानों की लिस्ट है, आपके पास गानों की लिस्ट है। मान लीजिए आपने गाना शुरू किया, पहला गाना मान लीजिए आपने डलवा रखा है कोई सदाबहार गाना है, कोई कैसा है, सदाबहार गाना। ये सदाबहार गाना हो गया। सदाबहार गाने के बाद मान लीजिए कि दूसरा गाना आपने डलवा रखा है कोई कोई दर्द भरे नगमे हैं, दर्द भरे नगमे हैं, ठीक है, दर्द भरे नगमे हो गए। इसी क्रम में अगर देखा जाए तीसरा मान लीजिए कि आपने डलवा रखा है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा है। उसके बाद फिर यहीं पे चौथे नंबर पे आपने मान लीजिए कोई गाना डलवा रखा है भोजपुरी, है ना, इस समय बहुत सारे भोजपुरी गाने चल रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भोजपुरी गाना है, ऐसा है, भोजपुरी गाना है। इसके बाद पांचवें नंबर पे आपने कोई और रोने गाने वाला गाना रखा है, मान लीजिए आपने रखा है दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप सुबह सुबह उठे, है ना, अब सुबह सुबह उठे तो आपका मन आया कि आप गाना बजाएं, तो पता चल रहा है जैसे आपने गाना प्ले किया तो कोई भोजपुरी गाना चल रहा है। अब भोजपुरी गाना सुबह सुबह चलेगा तो मूड तो खराब हो जाएगा ना, अगल बगल वाले भी आपको देख के परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए वो गाना नहीं आया, जैसे वो आया चलो ठीक है, आपने क्या किया, अभी भोजपुरी गाना बज रहा था, ठीक है, आपको आइडिया नहीं था कि इसे जस्ट पीछे हनुमान चालीसा था, भक्ति गाना था। आपने उसके बाद थोड़ा सा और भगाया उसको, चौथे से थोड़ा सा देर तक प्रेस किया, भगाया भगाया, उसके बाद जैसे ही भगा के थोड़ा सा रुके, तब तक पता चला एक बार चेक करने के लिए कि लाइए अच्छा चेक कर ले कि आया कि नहीं आया। जैसे ही आपने प्ले किया दोबारा, तब तक फिर गाना आ रहा है दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, है ना, राग अच्छा खासा है। तो जैसे ही ये गाना आया तो और मूड खराब हो गया, हम कह रहे यार ये कहाँ से आ गया। तो फिर अगर मुझे याद होता, मान लीजिए कि आपको ये याद होता कि पहले पे है कि दूसरे पे है कि चौथे पे, मान लीजिए कि मुझे ये तीसरे नंबर पे है, अभी मैं यहाँ पांचवें पे या पहले पे हूँ, तो अगर मैं पहले गाने पे हूँ तो पहले के बाद फिर दूसरा आएगा, दूसरे के बाद फिर तीसरा आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता पहले के बाद सीधा तीसरा आ जाए। मान लीजिए 10वें नंबर पे हनुमान चालीसा है, तो 10वें के लिए अगर आप पहले पे है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तब जाके ऐसे 10वां आएगा। कहने का मतलब ये है कि स्किप नहीं होगा, लाइन बाय लाइन ही आएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण कहा जाता है। आजकल क्या है, 200 गाने हैं, आपने रिमोट में 200 नंबर डाला, सीधा एक पे अगर है तो 200 पे आ गया। आपका 50वें पे आपने 50 डाला तो 50वां नंबर का गाना प्ले हो गया, मतलब डायरेक्ट एक्सेस हो गया। इसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और गाना जब चलेगा तो ऐसे सीक्वेंस वाला ही आ पाएगा। बात क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा आ गया, ये सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण हुआ, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि इसका अगर बेटर एग्जांपल देखना हो तो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप होता है। गाने गाने की और इस सब की बात नहीं, बस आप इसके थीम को समझे, है ना, थीम को। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आ गया मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बाद अब आते हैं दूसरे वाले पे, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पे। किस पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पे। अब अगर देखा जाए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, तो डायरेक्ट एक्सेस में मैंने आपसे एक बात कहा था डायरेक्ट एक्सेस वाले में, कि डायरेक्ट एक्सेस में एक उदाहरण आया। कौन सा आया वो उदाहरण, अभी अभी मैंने कहा कि एक उदाहरण हमारे पास कौन सा है, मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी। कैसा है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी। अब मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी की अगर बात किया जाए, तो मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी को हम लोगों ने कितने भागों में बांट लिया है, कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जरा एक एक एग्जाम्पल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी के उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो एक तो हमारा हो गया फ्लॉपी,
एक कौन सा हो गया, फ्लॉपी हो गया, और दूसरे की अगर बात किया जाए तो हमारे पास हार्ड डिस्क आता है। कौन सा आता है, हार्ड डिस्क आता है। तो एक तो हो गया फ्लॉपी डिस्क और दूसरा कौन सा आ गया, हार्ड डिस्क आता है। इस फ्लॉपी डिस्क की अगर बात किया जाए तो फ्लॉपी भी मैग्नेटिक का उदाहरण है, और हार्ड डिस्क की बात किया जाए तो हार्ड डिस्क भी इसी का उदाहरण है। अब हार्ड डिस्क और फ्लॉपी को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो अगर बात किया जाए हार्ड डिस्क का या फ्लॉपी का, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये देखिए हमारे पास है हार्ड डिस्क। क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में सबसे पहले चीजों को हम लोग समझते हैं। हार्ड डिस्क ये देख रहे होंगे 3.5 इंच लिखा है, ये लगभग 3.5 इंच का होता है। ये इंटरनल हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क को अगर हम लोग देखें तो कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं मैकेनिज्म के आधार पे, एक शब्द आता है विंचेस्टर डिस्क। क्या होता है, विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क होता है। दूसरे की अगर बात किया जाए तो जिप डिस्क होता है, जिप डिस्क। और तीसरे की अगर बात किया जाए तो डिस्क पैक नाम से आता है, डिस्क पैक नाम से आता है। तो पूछा जा चुका है आपसे क्वेश्चन कि विंचेस्टर कहेगा निम्नलिखित में से सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, या सेकेंडरी मेमोरी में तेज मेमोरी के तौर पे जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया विंचेस्टर डिस्क के लिए। तो विंचेस्टर डिस्क क्या चीज है, हार्ड डिस्क के संबंध में आप ध्यान रखेंगे उसी का प्रकार है। वैसे तो जनरली देखा जाए हार्ड डिस्क दो प्रकार की है, एक होता है इंटरनल हार्ड डिस्क, ऐसी हार्ड डिस्क इंटरनल हार्ड डिस्क, और दूसरे की अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो कहने का मतलब है इंटरनल एक्सटर्नल में यहाँ पे जो आपके सामने ये हार्ड डिस्क दिख रही है, इसका जरा कुछ फीचर, वैसे तो मैंने लिख दिया क्या क्या चीजें कैसी है, लेकिन थोड़ा सा बस समझे। ये जो आपके पास ये इतना भाग दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कर रहा है, ये आपका हेडर एरिया होता है। कहने का मतलब है ये जो जो इसको देख रहा है, जो इसको रीड करने का काम कर रहा है, यहाँ पे ये वाला रीडिंग पॉइंट है, इसे कहा जाता है हेडर। हेडर से ही रीड किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये जो ये प्लेट लगी हुई है, ये यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे करके प्लेटें लगाई गई हैं, यही आपका डिस्क पैक होता है। इसी पे डेटा हमारा स्टोर होता है, इसी में हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस जगह पे, वैसे इसमें है नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी ये एंगल से अगर होता तो ये चीजें आपको दिखाई पड़ती, क्या दिखाई पड़ती, यहाँ पे ये दिखाई पड़ता कि ये डिस्क में 1 2 3 ऐसे तह बाई तह ऐसे रखा मिलता। ठीक है, तो दो पॉइंट ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंतर्गत कि इसके अंदर जो ये आपका ये है, ये रीड करने के लिए आपका हेडर लगा हुआ है और ये डिस्क लगी हुई है। पूछा जाता है हार्ड डिस्क किस बेस पे काम करता है, हार्ड डिस्क किस बेस पे काम करता है। तो अगर हार्ड डिस्क की अगर बात किया जाए तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे रहता है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये इस टाइप से ऐसे आ रहा है, मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइप से ये आया। तो आप जरा इस चीज में देखेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा भाग क्रिएट होता है, छोटा छोटा भाग। जैसे मान लीजिए ये इतना भाग, तो ये इतने भाग को अगर बात किया जाए, या इधर इतने भाग को कहा जाए, तो ऐसे ये जो छोटे छोटे ये सेगमेंट तैयार हो रहे हैं, इस सेगमेंट को कहा जाता है सेक्टर। इन सेगमेंट को क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। और अगर बात किया जाए ये जो लाइनें खींची जा रही है, जो लाइनें खींची गई ये क्या है, इसे कहा जाता है ट्रैक। इसे क्या कहा जाता है, ट्रैक। तो आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर ये बताइए हार्ड डिस्क किस बेस पे काम करता है, तो आप कहेंगे ट्रैक और सेक्टर के बेस पे काम करता है। किसके बेस पे काम करता है, ट्रैक और सेक्टर के बेस पे काम करता है। अच्छा, ट्रैक और सेक्टर का मतलब क्या है, अगर ये ट्रैक और सेक्टर इंक्रीज होगा, ट्रैक और सेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है मेमोरी की जो कैपेसिटी है, जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आया। जैसे सोचिए अगर एक ट्रैक पे, एक सेक्टर पे अंदर आपने 2 GB रखा है, तो ऐसे अगर एक ट्रैक और बढ़ जाएगा 2 GB और रख लेंगे। कहने का मतलब ट्रैक और सेक्टर जितना अधिक से अधिक बढ़ाएंगे उतना ही आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो पूछा जाए कि हार्ड डिस्क किस बेस पे काम करता है, तो कहेंगे इट इज बेस्ड ऑन ट्रैक एंड सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर पे बेस्ड होता है। और अगर बात किया जाए तो हार्ड डिस्क में
जो एक्चुअल डेटा रखा जाता है, अगर पूछा जाए कि एक्चुअल डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो आप कहेंगे एक्चुअल डेटा जो स्टोर होता है वो सेक्टर में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? सेक्टर के अंदर होता है। और पूछा जाता है सेक्टर कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सेक्टर ट्रैक पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ट्रैक पर। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, मैंने अभी भी बताया कि हार्ड डिस्क के अंतर्गत हार्ड डिस्क जो हम लोगों की आती है, वो हार्ड डिस्क एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। अगर इंटरनल हार्ड डिस्क होगी तो इंटरनल हार्ड डिस्क के लिए हमारे पास क्या रहता है सिस्टम, कि अगर उसको हम बाहर से लगाएं तो बाहर से उसको आई पैक वगैरह लगा के, पैकी लगा के उसको चेंज करना पड़ता है उसके पोर्ट में। और अगर इंटरनल में लगा के यूज कर रहे हैं तो इंटरनल में कुछ नहीं, इंटरनल में स्लॉट रहता है, सीधा सीधा आप पावर वाला मतलब बटन जो वायर है उसको लगाकर आप काम चला लेते हैं। जब आपके पास हार्ड डिस्क, अगर मैं कहूँ जैसे मान लीजिए कि कम है, जैसे मान लीजिए 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, या फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है 2 टीबी की हार्ड डिस्क है, तब तक तो काम चल जाता है। लेकिन अगर कहीं अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़े कि नहीं ठीक हमको 4 टेराबाइट की ज़रूरत है, या फिर हमने कहा कि नहीं हमको 6 टीबी की ज़रूरत है, तो अगर इतनी बड़ी हार्ड डिस्क लेंगे तो ध्यान रखिएगा ये यूएसबी पे मत लीजिएगा, केवल यूएसबी पे मत लीजिएगा। इसको जब लीजिएगा तो यूएसबी के साथ साथ आप इसको पावर पे लीजिएगा। किस पे लीजिएगा? पावर पर लीजिएगा। क्यों पावर पे आप लेंगे? क्योंकि जब जैसे ये हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क अपने आप में एक डिवाइस है, तो ये जब यूएसबी कंप्यूटर से जुड़ेगी, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर से जब जोड़ेंगे आप इसको, तो बात ये पड़ जाती है कि ये लोड लेके चलती, इसी वायर से डेटा ट्रांसमिट होगा, इसी वायर से आपका क्या होगा, वो पावर सप्लाई लेगा, तो लोड लेके चलेगी, बहुत स्मूथली नहीं चल पाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप ये मान लीजिए ये आपका बोर्ड है और इसमें से वायर एक निकल गया, बोर्ड में ये वायर आ गया, तो ये इसको पावर सप्लाई दे दिया, ये पावर दे दिया। अब पावर यहाँ से ले लिया तो ये वाला वायर अब केवल और केवल क्या करेगा? डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए जब हमको 500 250 जीबी या 200 जीबी तक, या मतलब 2 टेराबाइट तक की जरूरत है, तब तक तो ठीक है, हम केवल यूएसबी पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे और थोड़ी सी ज्यादा की जरूरत पड़ी तो हम तुरंत क्या करेंगे? यूएसबी के साथ पावर वाला सिस्टम खरीदेंगे, एक्सपेंशन वगैरह ले लेंगे, जिससे कि हमारा आसानी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्लॉपी डिस्क। आखिर फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखिएगा, फ्लॉपी जो होता है ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। इसका उदाहरण है मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी का ये उदाहरण है। ठीक, दूसरी बात और क्या चीज इसके लिए है? दूसरी बात इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। ये दो बात ध्यान में रखना है, स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही कम होता है, 1.44 MB होता है। कितना होता है? 1.44 MB। ये आपको ये बगल में दिख रहा होगा, ये मैंने फ्लॉपी डिस्क लिया हुआ है। इस फ्लॉपी में आप देखिए यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी की बात लिखी गई, 1.44 MB लिखा गया है। और अगर बात किया जाए कि ये यहाँ पे ये जो हमारे पास एक स्टील जैसा दिख रहा है, जब इसको हम ऐसे इस टाइप में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इसको खींचेंगे इस टाइप में, इधर जब ये खिंचाएगा इधर से इधर, तो यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे ये प्लास्टिक वाला है, इसी के जस्ट नीचे आपको वो मैग्नेटिक वाला कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये कई साइजों में आता है, 3.5 इंच आता है, 2.5 इंच का भी आता है, मतलब छोटा बड़ा दोनों आता है। लेकिन ज्यादातर एमबी की अगर बात किया जाए, ज्यादातर इससे कम एमबी के थे। जो सबसे ज्यादा चला था वो 1.44 MB चला था। आप आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर हमें यूज करना, क्या यूज करना? फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में रखेंगे क्या हम? अगर मान लीजिए एक फोटो रखना होगा, तो फोटो अगर आप रखेंगे, कितना फोटो की जगह जनरली होती है? फोटो जनरली मान लीजिए कि 2 MB, 4 MB, 5 MB, 10 MB ऐसे मिलेगा। अच्छा बताइए ये कितना? 1.44 MB। क्या एक भी फोटो आ पा रहा है? एक भी फोटो सही से नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें फोटो और ये सभी चीजें नहीं रख पाएंगे। तो फ्लॉपी के फ्लॉप होने का कारण क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी कम होता था, इस वजह से इसमें हम लोग डेटा
नहीं रख पा रहे थे। इस वजह से ये धीरे 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 करके मार्केट से हट गया। अब भी सरकारी संस्थाओं में कुछ जगह यूज होता है, नहीं तो जनरली ये खत्म हो गया। यहाँ तक कि हमारा जो सिस्टम आता है, जो लैपटॉप कंप्यूटर्स आते हैं, जो सीपीयू आता है, उसमें इसका स्लॉट नहीं अब दिखाई पड़ता, बस केवल जगह छोड़ी रहती है प्लास्टिक कि अगर जिसको अलग से लगवाना हो वो लगवा सकता है। ठीक है, बात को समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट की और बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं कि इसी के अंतर्गत जो ये मैंने कहा कि फ्लॉपी में अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो जरा बताइए इस फ्लॉपी के अंदर स्टोर क्या किया जा सकता है। अगर इसमें हम डेटा नहीं रख पा रहे हैं तो स्टोर क्या 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 कर सकते हैं। तो अगर कोई ये कह दे कि हमको वीडियो रखना है, कैसा रखना है, वीडियो, तो वीडियो नहीं आ पाएगा। कोई अगर कह दे कि टेक्स्ट रखना है तो ध्यान रखिएगा, हाँ टेक्स्ट बिल्कुल सही है, टेक्स्ट जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पे टेक्स्ट स्टोर करते हैं। तो आपसे ये कहा जाता है, ये बताइए फ्लॉपी में क्या स्टोर किया जाता है, तो आप तुरंत यहाँ पे जवाब आपका क्या आएगा, टेक्स्ट। आप 1 MB 1.44 MB से कम का कुछ भी आप रखें तो वो आ जाएगा, इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, इसमें कई सारे साइज आए, लेकिन मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा यही प्रचलित था, इसलिए जब पूछा जाता है कि फ्लॉपी का कैपेसिटी कितना है तो 1.44 MB आप जवाब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आता है ऑप्टिकल मेमोरी। नेक्स्ट में कौन सा आ जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल मेमोरी। अक्सर आपको कोई एक एग्जांपल देके कहता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत कुछ नाम है, जैसे आपका हो गया CD, या फिर आपका हो गया DVD, या फिर आपका हो गया CDRW, या फिर आ गया वार्म, या फिर आ गया ब्लू रे। ये सब जो नाम आपके सामने आ रहे हैं ये सभी ऑप्टिकल मेमोरी के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, ऑप्टिकल मेमोरी के उदाहरण है। अब अच्छा, ऑप्टिकल मेमोरी के उदाहरण है, इस सब का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CD का सबको पता होता है, क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका DVD का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका 2 फुल फॉर्म होता है। आप कहेंगे डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, एक तो ये हो गया। और दूसरा डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। वीडियो डिस्क उतना सही नहीं है जितना सही आपका ये है, मतलब आप क्या बताएंगे, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। CDRW का मतलब, CD का मतलब हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। और कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद अगर देखा जाए तो आपका RW का क्या हो जाएगा, रीराइटेबल। क्या हो जाएगा, रीराइटेबल। वार्म की अगर बात किया जाए, वार्म का तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी। क्या हो जाएगा, राइट वंस रीड मेनी। अच्छा, राइट वंस रीड मेनी से क्या तात्पर्य है, एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं। तो अगर देखा जाए ऑप्टिकल मेमोरी का, तो ऑप्टिकल मेमोरी में ये जो कैसेट वाला पूरा कॉन्सेप्ट है यही आपका आता है। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक आपके पास कैसेट है जिसके ऊपर एक कंपनी का प्रचार लिखा है। एक साइड में एक कंपनी का प्रचार रहता है और दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो चमकने वाला, ऐसे चमकने वाला भाग रहता है। तो ये जो चमकने का भाग रहता है, इसको अगर देखा जाए तो पूछा जाता है एक बार कि आखिर ये चमकने का कारण क्या होता है। तो अगर देखा जाए चमकने का कारण अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे कि ये जो होता है ये बना, इसका पहले हम बनावट जान ले फिर हम चमकने की बात करते हैं। ये बना जो होता है ये प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है। ये प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक है। लेकिन ये प्लास्टिक किस चीज का है, ये पॉलीकार्बोनेट है। ये क्या है,